मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड लॉरेंस का करीबी कौन है गोल्डी बरार, जिसकी अमेरिका में मारे जाने की उड़ी अफवाह। मूसेवाले की हत्या के बाद गोल्डी कनाडा भाग गया था। इसके बाद वह वहीं से पंजाब में अलग अलग वारदातों को अंजाम देने के लिए साजिश रचता रहा। गोल्डी की 5 अलग अलग तस्वीरें पंजाब पुलिस के डोजियर में हैं। तस्वीरें देखने से पता चलता है कि हालात के साथ वो अपना हुलिया बदलते रहता है। जी दोस्तों, न्यूज के हिसाब से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे गोल्डी बरार के अमेरिका में मारे जाने की खबर आई है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में गोल्डी बरार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि अमेरिका पुलिस ने गोल्डी बरार के हत्या के दावों को खारिज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि वे इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि जिस शख्स की अमेरिका के कैलिफोर्निया में हत्या की गई है वह गोल्डी बरार नहीं था। अब सवाल यह है कि भारत के मोस्ट वांटेड गोल्डी बरार के मारे जाने की अफवाह कैसे फैली। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये गोल्डी बरार कौन है। तो आइए जानते हैं कौन है गोल्डी बरार। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के रहने वाले सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार का जन्म 1994 में हुआ था। गोल्डी के पिता शमशेर सिंह पंजाब पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। अपराध की दुनिया में गोल्डी की एंट्री उसके चचेरे भाई गुललाल बराड़ की हत्या के बाद हुई। इस हत्या में यूथ कांग्रेस लीडर गुललाल पहलवान का नाम सामने आया था। इसके बाद गोल्डी ने गुललाल पहलवान की हत्या करवा दी। फिर गोल्डी ने 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर और कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा में हत्या करवा दी थी। न्यूज के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि वह 2021 से कनाडा में रह रहा है और वहां से पंजाब में एक मॉड्यूल के जरिए काम करता है। बराड़ पंजाब के फरीदकोट जिले का मूल निवासी है। इस हत्याकांड के बाद गोल्डी कनाडा भाग गया। इसके बाद वो वहीं से पंजाब में अलग अलग वारदातों को अंजाम देने के लिए साजिश रचता रहा है। गोल्डी की 5 अलग अलग तस्वीरें पंजाब पुलिस के डोजियर में हैं। पुलिस के हिसाब से गोल्डी A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है। गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है। लॉरेंस इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में गोल्डी कनाडा में बैठकर ही लॉरेंस का गैंग चलाता है। पंजाब के फरीदकोट जिले की एक अदालत ने गुललाल सिंह की हत्या के मामले में गोल्डी बरार के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 16 से अधिक आपराधिक मामलों में गोल्डी बरार की तलाश है। वह भारत से कनाडा भाग गया था। पिछले दिनों इंटरपोल ने गोल्डी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। गोल्डी बरार ने कनाडा में बैठकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ की गई थी। गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई दोनों कॉलेज के समय से ही साथ में हैं। गोल्डी पर हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश रचने और हथियारों की तस्करी करने का आरोप है। जी दोस्तों, न्यूज के हिसाब से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद गोल्डी बरार के ठिकाने बदलने की भी खबरें सामने आई। सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बरार पे कनाडा में जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए वो नई जगह छोड़कर चला गया। तमाम सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आने और विरोधी गैंग से खुद की जान को खतरे को देखते हुए गैंगस्टर गोल्डी ने यह रास्ता खोजा। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद गोल्डी के अमेरिका में कैलिफोर्निया से हिरासत में लेने की खबर सामने आई थी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मीडिया से बात में इस बात की पुष्टि भी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका जांच एजेंसी FBI ने भारतीय एजेंसियों से बात की है। हालांकि बाद में यह एक अफवाह निकली थी। इसके बाद विपक्षी दलों ने भगवंत मान पर निशाना भी साधा था। अमेरिका में रह रहे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने इसी साल अप्रैल के महीने में एक शख्स की रूस में बेरहमी से हत्या करवाने का दावा किया था। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले के हत्या के मामले में की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बरार ने एक पोस्ट में दावा किया था कि उसने अपने गैंग के मुखबरी करने वाले अजय राणा की रूस में बेरहमी से हत्या करवा दी है। अपनी पोस्ट में बरार ने दावा किया कि गैंगस्टर गुप्पी राणा, जो उसका धूर विरोधी भी है, उसने अपने गैंग के एक सदस्य अजय राणा को मुखबिर बनाकर गोल्डी की गैंग में एंट्री करवाई थी। अजय राणा नाम का शख्स गोल्डी के करीबियों के साथ घुल मिल गया था और गोल्डी बरार समेत उसके गैंग के मेंबर्स की लोकेशन और एक्टिविटी को ट्रैक करने लगा था। पोस्ट में गोल्डी बरार ने दावा किया कि अजय ने उसके गैंग में एंट्री की और पुलिस को लगातार मुखबरी की, जिससे उसके कई प्लान फेल हो गए थे। पिछले साल सितंबर में गैंगस्टर गोल्डी बरार के करीब 1000 गुर्गों को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने छापेमारी अभियान शुरू किया था। इस काम के लिए 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए थे। इसी बीच खबर आई थी कि कनाडा के पिनीपैग सिटी में भारत से फरार गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा धुनके की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ली थी।
खालिस्तान समर्थक सुक्खा की हत्या के मद्देनजर पंजाब में रेड अलर्ट भी जारी किया था। 2 साल पहले यानी जून 2022 में हरदेश सिंह उर्फ हनी सिंह के मैनेजर रोहित छाबड़ा के फोन पर धमकी भरा कॉल आया था। कॉल करने वाले ने अपने आप को गोल्डी बराड़ बताया था और 50 लाख की फिरौती मांगी थी। इसके बाद मैनेजर को उसी नंबर से कॉल आया। इसके बाद मैनेजर को उसी नंबर से कॉल और वॉइस नोट आए थे और धमकी दी गई थी। तब पुलिस ने हनी सिंह की शिकायत पर आईपीसी की धारा 387 जबरन वसूली के लिए व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर में डालना और 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया था। कनाडा और अमेरिका में रहते हुए भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया था। उसको गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड कहे जाने वाले गोल्डी को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड माना जाता है। उसके इशारे पर ही बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने सिंगर की हत्या की थी। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।